अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स अ एजुकेशनल वीडियो जो कि मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट करूँगा। इट फाइनली मैंने आज स्टार्ट लिया है। इट्स माय फर्स्ट वीडियो जो कि एजुकेशन के बारे में होगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे आया, क्या मेरी कहानी थी, क्या मेरा बैकग्राउंड था, कैसे कैसे सब कुछ हुआ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अभी मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मैं सिडनी में हूँ। मैं पढ़ता हूँ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम मैक्वारी यूनिवर्सिटी जो कि सिटी सिडनी में है। और मैं सिटी सिडनी से ऑलमोस्ट 1 घंटे ड्राइव में हूँ और मैं रहता हूँ पेनरिथ मलगुआ साइड में। इट्स लाइक अ सबर्ब ऑफ ऑल दिस। इट्स अ बिग स्टोरी, कभी और दिन बताऊँगा मैं। तो कहानी स्टार्ट होती है 7th सेमेस्टर में, जब मैं पढ़ता था पेशावर यूटी में, जलूजे कैंपस। आई वॉज डूइंग सिविल इंजीनियरिंग एट दैट टाइम। मैं था 7th सेमेस्टर में जब मेरे जहन में आया कि यार मैंने मास्टर्स करना है बाहर से। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैंने मास्टर्स कहाँ से करना है। बट आउट ऑफ नोवेयर मेरे माइंड में आया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। मुझे उस टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। मुझे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था। बट मेरे माइंड में ये आया ऊपर से, आई डोंट नो कहाँ से आया, कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना ही है। तो 8th सेमेस्टर ख़त्म किया मैंने। फाइनल हो गया मेरा, सब कुछ हो गया। नवंबर 2019 में मेरी ग्रेजुएशन थी, कन्वोकेशन। और उस टाइम मैं आइल्स की तैयारी कर रहा था। मैंने आइल्स 7 बैंड्स लिए एंड फाइनली मैंने अपना सब कुछ स्टार्ट किया। मैंने मैक्वेरी में अप्लाई किया था एंड मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में अप्लाई किया था, जो कि दोनों से मुझे ऑफर लेटर्स मिले थे। तो मैंने मैक्वेरी को चूज़ किया क्योंकि मैक्वेरी ठीक थी, क्योंकि जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी उसमें डुअल डिग्री थी जो कि मुझे नहीं करनी थी। मुझे सिर्फ एक डिग्री करनी थी जो कि मैक्वेरी में मिल रही थी मुझे। मैंने मैक्वेरी में एडमिशन लिया। मैक्वेरी से मुझे ऑफर लेटर मिला। ऑफर लेटर कंडीशनल ऑफर लेटर था कि आप मुझे 65 लाख समथिंग पाकिस्तानी रुपीज़ बैंक स्टेटमेंट दिखा दे जो कि 3 महीनों से आपके बैंक में पड़े हो। तो मैंने वो सब प्रोसेस किया मैंने। और मैं वीज़ा सब कुछ अप्लाई किया। तो इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी स्टोरी है। डिटेल में कभी बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैंने किस तरह प्रोसेस किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया। बट एनीवेज मेरा वीज़ा आ गया था अराउंड 2020 में, 2021 जनवरी में, आई थिंक सो। बट मैं वेट कर रहा था। 2020 में कोविड आ गया था, 2020 उसमें गुजर गया, 2021 उसमें गुजर गया। एंड फाइनली बहुत वेट के बाद, बहुत ऑलमोस्ट 2 ईयर्स वेट करने के बाद मैं फाइनली दिसंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया लैंड हो चुका था, सिडनी में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं फिर डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। आई एम सो सॉरी, उर्दू इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, सो अगर गलतियाँ होती हैं तो वो माफ़ कीजिएगा। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा 21 दिसंबर सिडनी में, मैंने पाकिस्तान में पहले कभी जॉब नहीं किया था। आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट जॉब्स। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जॉब कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, क्या 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 करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। एंड एज अ स्टूडेंट आपको राइट्स मिलते हैं यहाँ पे जॉब करने की, विच इज़ अराउंड 20 आवर्स पर वीक। फोर्टनाइटली 40 आवर्स हो जाते हैं। बट एट दिस टाइम हमारे पास फुली राइट्स है कि हम देयर इज़ नो वर्क लिमिट्स, हम फुल टाइम काम कर सकते हैं आजकल के ज़माने में, आज अभी के इस टाइम में। तो उस टाइम पे 40 आवर्स पर फोर्टनाइटली था। तो मैंने जॉब स्टार्ट किया, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर जॉब। और जॉब्स होते हैं, आपको रेस्टोरेंट में काम मिल सकता है, आपको किसी कैफ़े में काम मिल सकता है, शॉप्स में काम मिल सकता है, बहुत सारे इस तरह के काम आपको मिल सकते हैं, विच इज़ नॉट अ ऑफिस जॉब, नॉट अ वाइट कलर जॉब। तो मुझे एक चीज़ केक शॉप में एक जॉब मिल गया। वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया। और यूनिवर्सिटी भी जाता था उस टाइम से। बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंसेस हैं यहाँ पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फर्स्ट फ़र्क तो ये है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं। अगर एग्ज़ाम्स होते भी है तो मोस्टली वो ओपन बुक होते हैं। आपके पास आपके मतलब बुक्स, प्रेजेंटेशंस, सब कुछ आपके हाथ में होता है। तो आप आसानी से वो कर लेते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि आपने रट्टे लगाने, फार्मूले याद करने, ये याद करना है, वो याद करना है, इस तरह नहीं होता। यहाँ पे मोस्टली प्रैक्टिकल होता है। या तो प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, या तो केस स्टडी सॉल्व करने पड़ते हैं, इस तरह के असाइनमेंट्स होते हैं, क्विज़ होते हैं। आई नो टाइम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना, जॉब करना, साथ टाइम मैनेज करना, साथ ये सारी चीज़ें कैरी करना। इट्स क्वाइट हार्ड। बट एनीवेज स्टूडेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है 2-3 साल बहुत हार्ड होते हैं, स्टूडेंट्स कर लेते हैं। फीस भी निकालते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, बट मैनेज कर लेते हैं। अब मैं हूँ
तो मेरे मास्टर्स की फ़ीस थी अराउंड $78,000। 2 इयर्स मास्टर्स है मेरी, जिसमें 4 सेमेस्टर्स हैं। हर 6 मंथ्स एक सेमेस्टर है, तो हर सेमेस्टर का अराउंड बन जाता है 19,000 समथिंग डॉलर बन जाता है। बट मुझे स्कॉलरशिप मिला था 20,000, तो मेरी फ़ीस हो गई थी 58,000, अराउंड 58,000 मेरी फ़ीस बन गई थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब मुझे हर 6 मंथ्स में $15,000 सबमिट करना है एज अ फ़ीस ऑफ सेमेस्टर। तो वो भी सेमेस्टर फ़ीस भी निकालता हूँ, साथ में जॉब भी कैरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर जॉब नहीं करोगे तो रेंट कैसे पे करोगे, खाना पीना कैसे करोगे, अपने एक्सपेंसेस कैसे उठाओगे, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। तो उस पे भी हम बात करेंगे, बट मैं मोटा मोटा बताता हूँ, जो कि मोटी मोटी चीज़ें हैं, कि आप लोग एक आइडिया हो कि क्या सूरत हाल है, क्या सूरत हाल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि जॉब कैसे मिलती है वहाँ पे। लोगों को क्यूरियोसिटी होती है ना कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब कैसे मिलती है, क्या क्या सीन होता है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। वो बहुत आसान तरीका है। हर किसी के पास रिज्यूमे होता है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि यार मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है। आई नो वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। अगर आप कोई इंजीनियर हो, आपने कोई साइट इंजीनियर वहाँ पे काम किया हो, या आपने कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान इंडिया में कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम किया हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को उस तरह के जॉब नहीं मिलते व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, ये जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी उनको मिल जाती है जो कि फुल टाइम काम कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट ना हो। तो आप लोगों के पास अपने रिज्यूमे होंगे, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। एलडी, केमार्ट, कोर्स, ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप लोग ऑनलाइन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोल्स, तो बंदा सर्च करता है ऑनलाइन वेबसाइट पे कि कोल्स कैरियर्स, तो वहाँ पे सब कुछ आ जाता है कि यार यहाँ पे इनकी जॉब्स अवेलेबल है, आप आसानी से वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एलडी है, केमार्ट है, बहुत सारी इस तरह शॉप्स है। बट आसान ये है कि आपका कोई रेफरेंस हो। अगर आप किसी को जानते हो, वो कहीं पे काम करता हो, जैसे 7-Eleven पे एक बंदा काम करता हो, आप उसको जानते हो, आप वहाँ पे अप्लाई करें और उस बंदे का रेफरेंस दे दे कि यार ये बंदा मुझे जानता है, और वो बंदा भी आपके बारे में अच्छा बोले, तो माइट आपको जॉब मिल जाए आसानी से। तो इस तरह के बहुत सारे जॉब्स आसानी से मिल सकते हैं, और वेजेस काफ़ी अच्छे हैं। इट डिपेंड्स कि आपका ऑनर कैसा है, आपको कितने वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि आपको वो कितना वेज देता है, कितना वेज नहीं देता। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार ये मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि बंदा फीस भी निकाले, अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ें और साथ में पढ़ाई भी करे, तो मैनेज हो सकता है। बट आई नो इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि मैं खुद हफ्ते में 60 आवर्स काम करता हूँ, अराउंड 10 आवर्स पर डे में काम करता हूँ, साथ में फिर जिम जाता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ, साथ में यूट्यूब वीडियोज़ भी निकालता हूँ। तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि 11 बजे अराउंड 11:30 10:30 में नॉक डाउन, मतलब मैं बेड पे लेटूँ तो मैं नॉक डाउन, सुबह सवेरे फिर उठो, फिर काम पे लगो। इट्स लाइक यू बिकम अ रोबोट। तो बस सुबह उठो, शाम सो जाओ, और दिन यहाँ पे टाइम बहुत फास्ट गुजर जाता है। जैसे हमारी कंट्रीज़ में हमारे पास टाइम होता है, सुबह उठो, फैमिली से बात करो, उनके साथ बैठो, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, बातें करो, हर किसी के साथ टाइम होता है। यहाँ पे वो नहीं होता। लाइफ इज़ सो फास्ट, लाइफ इज़ सो फास्ट, आपको पता ही नहीं चलता है कि यार कल तो मंडे था, आज फिर संडे, वीकेंड आ गया। आज मेरे साथ खुद इस तरह हुआ है। आज मैं मतलब चीज़ें वो स्टे कर रहा था, मैंने कहा कि यार वीकेंड आ रहा है, बट इट इज़ ट्यूसडे टुडे। मुझे लगा कि यार वीकेंड आने वाला है, बहुत मैं स्टे कर रहा था कि यार उसके लिए रेडी हो जाऊँ वीकेंड के लिए, क्योंकि वीकेंड पे लोग आते हैं, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लिए मैं रेडी हो रहा था। बट टाइम पता नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजरता है यहाँ पे, क्योंकि इंसान इतना बिजी होता है कि आपकी सोच है। रिसेंटली मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया था इंस्टाग्राम पे कि मुझे डीकन यूनिवर्सिटी से भी ऑफ़र लेटर मिला है, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से भी ऑफ़र लेटर मिला है, तो वहाँ के एक्सपेंसेस और यहाँ के एक्सपेंसेस का क्या डिफरेंस है। तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि डिफरेंसेस इस तरह होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अराउंड $1,000 कमाते हैं, $1,000 पर वीक का आप लोग कमाते हैं, जस्ट इन केस अप्रोक्सीमेटली सपोज कर लेते हैं। ठीक है, आप रहते हैं शेयर हाउस में रह सकते हैं, आप प्राइवेट रूम में भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे हैं। मैं खुद एक हाउस में रहता हूँ, जहाँ पे मेरा एक रूम है सेपरेट, प्राइवेट मेरा रूम है, वहाँ का मैं रेंट देता हूँ अराउंड $200 पर वीक। ठीक है, तो अगर बंदा $1,000 कमाता है तो $200 पर वीक आप लोग के रेंट में चला जाता है। इसके बाद
मैं गाड़ी चलाता हूँ, उसके फ्यूल कंजम्पशन अराउंड $100 लगा दें, तो वो हटा दें। फिर उसके बाद आपके और एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे फ़ोन पैकेजेस हो जाते हैं $3, उसके महीने के चले जाते हैं, जिम का मेरा चला जाता है, फूड का चला जाता है, फूड से मतलब फूड बहुत ही मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि चले जाते हैं। तो कम डिपेंड्स कि आप लोग कितना काम कर सकते हैं, कितने आपके अंदर हिम्मत है, कितना सारे आपकी लाइफ़स्टाइल पे डिपेंडेंट है। आप किस तरह पहनते हैं, किस तरह जाते हैं, कहाँ कहाँ पे खाना खाते हैं, खुद बनाते हैं कि बाहर से खाते हैं। तो ये बंदा जब यहाँ पे लैंड करता है, सारी चीज़ें खुद सीख लेता है टाइम के साथ। अगर मैं आपको बहुत समझाऊँ कि यार ये है, वो है, ये है, वो है, नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैं खुद जब पाकिस्तान में था तो मैं बहुत सारी वीडियोस देखता था कि यार यूट्यूबर्स वहाँ पे मैं देखता था कि यार लोग कैसे कमाते हैं, क्या-क्या मैनेज कर सकते हैं, क्या-क्या नहीं कर सकते, कितने एक्सपेंसेस है। तो वो क्यों बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा था उस टाइम। जब मैं यहाँ पे आया, मैंने खुद अपने आप से एक्सपीरियंस किया सारी चीज़ें, तो मुझे पता चली कि यार हाँ, तो मैंने ये करना है, ये मैंने नहीं करना, मैंने यहाँ पे पैसे स्पेंड करने हैं, यहाँ पे पैसे मैंने स्पेंड नहीं करने। तो इंसान को आइडिया हो जाता है यार कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है, मैं कितना काम कर सकता हूँ, मुझे कितनी पे मिलती हैं। तो वो सारा आइडिया आप लोगों को आसानी से हो जाता है। तो आप अगर मैं आपको बहुत समझाऊँ, मैं अब समझा सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, बट वो जब आप लोग यहाँ पे आएँगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार ये यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, मैं कहाँ-कहाँ पे चीज़ें एक्सपेंस कर सकता हूँ, कहाँ-कहाँ पे नहीं कर सकता। आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि वो जब यहाँ पे आ जाते हैं और अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ते हैं, और जब यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर वो डर जाते हैं कि यार मेरी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, मैं फ़ीस नहीं निकाल पाऊँगा, और वो अपनी डिग्री चेंज कर लेते हैं और कहीं छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जो कि उसकी फ़ीस बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में, उसकी सेमेस्टर फ़ीस है $15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और मुझे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं डर जाता हूँ कि यार ये मेरी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो 6 मंथ्स में इतना नहीं कमा पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं ऊपर सर सर पे, मतलब बहुत हैवी सूरत हाल होती है उस टाइम। तो स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स उस शॉर्ट टर्म गोल के लिए वो सेक्रीफाइस कर लेते हैं लॉन्ग टर्म गोल को, और इस तरह कर लेते हैं कि वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। मतलब बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कॉलेज से आता है तो फिर यूनिवर्सिटी जाता है ना। अब बंदा कॉलेज से निकला है तो फिर कॉलेज में क्यों एडमिशन ले? ठीक है, हर किसी का अपना वो होता है, बट यहाँ पे आके फिर वो दोबारा से कॉलेज में डिप्लोमा के लिए या कुछ और ऐसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है जो कि उसकी फ़ीस कम होती है और हाफ़ फ़ीस हो जाती है। इट डिपेंड्स, हर इंसान का डिफरेंट होता है, लेकिन मेरा ये है कि अच्छे यहाँ पे आते हो पढ़ाई के लिए तो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, ताकि फ्यूचर में तुम्हें उससे फ़ायदा हो, नुकसान ना हो कि शॉर्ट टर्म 2 इयर्स मेहनत की वजह से आप लोग लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है वो आप सेक्रीफाइस करें। तो मैं ये नहीं रिकमेंड करता कि अगर एक बंदा आता है अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, उसने एडमिशन लिया है, तो वहाँ से पढ़े, कोशिश करें। निकल जाती है फ़ीस, बंदा कोशिश करके सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बट ये ना करें कि आप डर जाते हैं और एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं कि यार चलो इसकी फ़ीस कम है, यहाँ पे पढ़ूंगा, फ़ीस भी निकाल पाऊंगा। जैसे मेरे ख्याल में वहाँ की फ़ीस ऑलमोस्ट हाफ़ हो जाती है। अगर मेरी 15,000 फ़ीस है तो वहाँ की फ़ीस 7,000 हो जाती है। लेकिन ठीक है, आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका इतना वो नहीं होता, वो प्रेशर नहीं होता उस डिग्री का, इतनी वो वैल्यू नहीं होती उस डिग्री की कि बंदा वो फिर आगे उसको जॉब मिल जाए या कुछ और मिल जाए। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो आपको शायद अच्छे आसानी तरीके से आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए। यहाँ ना मिले तो क्या पता मिडिल ईस्ट में मिल जाए, कोई अच्छी और कंट्रीज़ में मिल जाए। तो इट्स बेटर कि आप लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म को सेक्रीफाइस करें। आई थिंक अगर मैं इस तरह बोलता रहूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरी वीडियो 50 मिनट्स लंबी हो फिर लोग बोर हो जाएं। तो इट्स बेटर कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछें इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम मेंशन होता है हर वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। अगर नहीं मेंशन है तो मैं बता देता हूँ, इट्स 8MUNNEEB। मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे क्वेश्चन भेजें, मैं आपको आंसर दूंगा इस तरह वीडियो में। एंड फिर जो भी क्वेश्चन हो आपको मैं रिस्पॉन्स करूँगा। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो मैं वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। और मेरी जितनी भी कोशिश होगी कि मैं जितना भी टाइम निकालूँ आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ कि क्या क्या सीन है, क्या क्या सीन नहीं है, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या नहीं पॉसिबल। क्योंकि इट्स बिन अ ईयर कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मैंने, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपको वही बताऊँगा।
ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज़ में मैं गलत हूँ तो उसके लिए सॉरी। अगर मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसके लिए सॉरी। मैं भी सीखूंगा आप लोगों से, आप लोग मुझसे सीखें, मैं आप लोगों से सीखूंगा। इट्स अ टू वे, यू नो, इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में या वीडियो में। अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, टाटा, बाय बाय, एडियोस अमीगोस, बाय।